बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे सखी सरवर का। सखी सरवर में मूसलाधार बारिशों का न रुकने वाला सिलसिला जारी। कोहे सुलेमान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहे सुलेमान में बड़े बड़े बरसाती नदी नाले रोद कोहियां बह निकली। तोगयानी पानी में इजाफे से करीबी आबादियों को खतरात का खदशा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली मूसा रजा से। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में मुसलसल मूसलाधार बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। कोहे सुलेमान में मुसलसल रात के और सुबह तक जो है बारिशों की वजह से नदी नालों में तोगयानी आ गई है, क्योंकि कोहे सुलेमान में वक्फे से मूसलाधार बारिशों की वजह से बरसाती नदी नाले जो आए हुए हैं उनकी पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। नदी नालों में शोर के इजाफे से पता ही चल जाता है कि नदी नालों में तोगयानी है। इन बरसाती नदी नालों के आने की वजह से कल से ही कबायली इलाकों के जो रास्ते थे वो मनक़ता हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर किसी किस्म की पुल तामीर नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से जो कबायली लोग अपने घरों को आते हैं या शहरों को जाते हैं तो वहीं वो दरमियान में ही फंस कर रह जाते, क्योंकि कबायली इलाकों को इन्हीं बरसाती नदी नालों से गुजर कर जाना पड़ता है। तो अभी भी सखी सरवर का बहुत बड़ा बरसाती नदी नाला जो है वो आया हुआ है। रोद कोहियाँ आई हुई हैं। कोहे सुलेमान में मुख्तलिफ मकामात पर छोटे बड़े बरसाती नदी नाले बह निकले, मगर बारिशों की वजह से मुसलसल उनके पानी की मिकदार में इजाफा होता जा रहा है। ज़राई रकबे ज़ेरे आब आ गए। काश्तकारों को सख्त मुश्किलात का सामना है। कबायली लोगों को भी इस हवाले से शदीद दुश्वारी है, क्योंकि बरसाती नदी नालों की गुजरगाहों से ही वो अपने घरों को जाते हैं। मगर सूरत हाल ये है कि कल से जो रास्ते मनक़ता हुए हैं वो बहाल नहीं हो सके, क्योंकि जब पानी का बहाव कम होता है तब कबायली लोग गुजर सकते हैं। तो अभी तक सूरत हाल ये कि बरसाती नदी नालों में शदीद तोगयानी है। मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कबायली लोग जो हैं ज़हनी अज़ियत में मुब्तला है और करीबी आबादी जो बरसाती नदी नालों के रूट्स पर मौजूद है उनको भी खतरात लाक हो जाते हैं। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया अली मूसा अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान में बारिश ने जलथल एक कर दिया। रेलवे रोड, गुलाई कमेटी रोड बारिशी पानी से भर गए। बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने के बायस शहरी परेशान। राहगीरों को मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही आशिर इशफाक से। होने वाली बारिश ने जल थल एक करके रख दिया है। डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी जमा होने के बायस मामूलात ज़िंदगी जो है मुतासिर होकर रह चुके हैं। बड़ी तादाद में शहरियों को जो काम काज की गर्ज से बाहर निकल रहे हैं, मार्केटों में आ रहे हैं, उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मेन बाजार को ये रोड जाता है गुलाई कमेटी और इससे मुल्हिका बाज़ारों में इस टाइम जो सूरत हाल है वो सैलाबी सूरत हाल है। सड़कों पर पानी ही पानी है। मोटरसाइकिलें बंद होती जा रही हैं, रिक्शे बंद हो रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ा। रेलवे रोड की बात की जाए तो ये मनाजिर रेलवे रोड के हैं। मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर भी लोग खासे परेशान हैं और जो लोग काम काज की घर से निकल रहे हैं उनको दुश्वारी का सामना है। फैमिलीज़ के साथ जो लोग निकल रहे हैं वो परेशान हैं, साथ ही साथ बच्चे परेशान हैं जो लोग बाहर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह सवेरे बारिश होने के बाद जो मामलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। इस टाइम जो अमला है, मशीनरी है इंतज़ामिया की, वो भी मुतहरक हो चुकी है फील्ड में और बाकायदा तौर के ऊपर जो पानी निकालने का अमल है वो शुरू कर दिया गया, लेकिन अभी तक जो पानी है वो सड़कों पर मौजूद है, जमा है, जिसके बायस लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कितना दुश्वारी थी नहीं पैसे क्या अक्सू ये तो सारा शहर भरिया खड़े पानी नाल, जेरो वनो हर गली फुल है। मोटरसाइकिल अद्धे लोग बंद की खड़न, मुश्किल वडी है, मुश्किलात हो रही हैं जी, लोगों को दुश्वारी हो रही है और जो लोग यहाँ से काम काज की घर से जा रहे हैं उनको दुश्वारी का सामना। हाँ जी, कहाँ तक पानी है? ये सारा भरा पड़ा है भाई, सारा आगे तक बहुत परेशानी हो रही है निकलते हुए, कोई नहीं वो हो रहा जी। परेशानी का सामना है, मुश्किलात का सामना है लोगों को। शहरियों के व्यूज़ भी आपने सुने हैं। यही कहना है कि जहाँ तक निगाह जाती है। आशिर इशफाक अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। बारिशों ने रंगपुर की सड़कों की हालत-ए-जार जाहिर कर दी। खुज्जीवाला झंग मुजफ्फरगढ़ रोड के किनारे बह निकले। रोड पर पड़े बड़े गड्ढे हादसात का बाइस बनने लगे। मजीद इस हवाले से जानते हैं राना परवेज अख्तर से।
क्यों? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ जंग रोड पर, जहाँ सूरत हाल ये है कि हालिया बारिशों की वजह से सड़क के जो किनारे हैं वो बह चुके हैं, बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो बन चुके हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी वो मुतासर होकर रह गई है। जानी और माली नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि रोड के किनारे बह चुके हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, क्या कहेंगे, क्या परेशानी? जी इसको शुरू से ही नामुकम्मल छोड़ा गया था महकमा की तरफ से, और अब साबका बारिशों की वजह से हम लोगों ने उन्हें इतला दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने झंडियां लगाई और चले गए। उसकी वजह से जब अभी बारिशें हो रही हैं, बारिशों का सिलसिला जारी है, तो अब सड़क बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 3 फीट सड़क जो है वो बाकी रह चुकी है। यहाँ से लेकर रंगपुर तक तकरीबन 4 किलोमीटर फासला बनता है, वहाँ सारा यही हाल है। सड़क बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आए रोज जानी माली नुकसान हो रहे हैं, और महकमा से जो है वो हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं हम लोग कि इस पर जो है वो नजरसानी करें और इसको मरम्मत करें। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि यह मसरूफ तरीन रोड है, रोजाना जो हजारों की बुनियाद पर यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं, मगर हालिया बारिशों की वजह से सड़क जो है उसके किनारे बह चुके हैं, गड्ढे नमदार हो चुके हैं। यहाँ पर हादसात मामूल हो रहे हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होकर रह गई। इनकी तरफ से आला हुकाम से यही मुतालबा किया जा रहा है कि सड़क के जो गड्ढे हैं इनको फिल किया जाए और सड़क पर। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मुल्तान में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है। दरिया चनाब के नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। इलाका मकीनों का कहना है गुज़िश्ता रात पानी ज्यादा हो गया, मजीद इजाफा होने पर नकल मकानी करनी पड़ेगी। मजीद जानते हैं इस हवाले से अपने नुमाइंदे यासिर मजीद से। जी, दरिया चनाब में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर गुज़िश्ता रात से पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये दरिया के नवाही इलाके हैं। दरिया के अछाड़े से पानी जो है बाहर निकल चुका है और करीबी जो फसलें हैं और बागात हैं उनमें भी पानी इस वक्त पहुंचा हुआ है और गुज़िश्ता रात से ये पानी यहाँ पर इजाफा हुआ है। यहाँ पर मकामी शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है। अकरम साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है? गुज़िश्ता रात से पानी हमने देखा है कि यहाँ पर बढ़ रहा है। जी, पानी का मौसम जो हुआ ना, ये बारिशी इलाका है और उधर से सैलाब भी है, तो सैलाब का पानी भी है और बारिशों का पानी भी है। तो ये पानी जो है ना बहुत चीज़ों को इसने नुकसान किया हुआ है, बागों को भी नुकसान किया हुआ है, फसल को भी नुकसान किया हुआ है, हर चीज़ को नुकसान किया हुआ है। तो ये जो पानी अछाड़े से बाहर निकला है, ये गुज़िश्ता रात मेरे ख्याल में यहाँ पानी नहीं था, क्योंकि हमने जब महकमे में मौसमियात और PDMA से पूछा तो उनके मुताबिक दरिया नॉर्मल पोजीशन में था। ये पानी कब आया यहाँ पर? ये रात को आया है, रात को आया है तकरीबन जो है ना ये 2 बजे के बाद तो ये पानी है, सैलाब का पानी है, कुछ बारिशों का है, मिला जुला हुआ है। अच्छा, परेशानी तो हो रही है आपको, क्या देखते हैं कि आगे अगर सैलाब ज़्यादा आता है तो यहाँ से नकल मकानी करेंगे आप लोग? तो ज़ाहिर है जब मसलन सैलाब ज़्यादा आएगा तो नकल मकामी तो ज़ाहिर लाजमन करनी पड़ेगी ना। तो उसके बाद जो है ना ये दरिया इस सैलाब की वजह से जो है ना बहुत चीज़ों की परेशानी होती है, बहुत चीज़ों की परेशानी होती है। कारोबार बिल्कुल नहीं होते, कारोबार ठप हो जाते हैं, खाने पीने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब में पानी की सतह अभी कम है। हेड तरीमू पर 78,000 क्यूसेक पानी इस वक्त मौजूद है, लेकिन अगर पानी की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती है तो उस सूरत में फौरी तौर पर यासिर मजीद अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी। हालिया बारिशों से कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा। बारिशों के बाद थ्रिप्स और गुलाबी सुंडी का खतरा मंडलाने लगा। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रोही अली रियाज से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो बारिश बरस रही है और बारिश ऐसी बरस रही है कि हर गुज़रते दिन के साथ साथ जो मुसलसल बरसती जा रही है। गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ में बारिश जो है मुसलसल बरस रही है, बूंदाबांदी का सिलसिला सारा दिन जारी रहता है। लेकिन इन तमाम सूरत सबसे अहम बात जो ये है कि मानसून का स्पेल जो है वो बरस रहा है, लेकिन जो कपास की फसल है अब उस पर जो है उसके जो नुकसानदेह असरात, जो नेगेटिव जो असरात है वो आना शुरू हो गए हैं। कहा यह जा रहा है जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला माहिरीन के मुताबिक जो रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसके मुताबिक जितनी बारिश जो बरस रही है वक्फे से, उसकी वजह से जो है थ्रिप्स का जहाँ पर एक तरफ हमला हो रहा है, जड़ी बूटी खासी हद पर इजाफा और तो वहीं दूसरी जानिब आइंदा दिनों में ये जो मॉइस्चर बढ़ रहा है, नमी का तनासुब बढ़ रहा है, इसके बायस जो सबसे बड़ा खतरा जो है पिंक बॉल वार्म का वो भी देखने में आ रहा है। माहिरीन इस हवाले से खासे जो हैं जो वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी करें काश्तकारों को। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, मेरे साथ डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूट मौजूद हैं डॉक्टर सगीर साहब, उनसे पूछते हैं सगीर अहमद साहब से कि सर ये बताएगा भी क्या सूरत हाल है, अभी मौजूदा काफ़ी गंभीर होती जा रही है बारिश के बाद, क्या कहेंगे इस बारे में और क्या इकदाम करने चाहिए और क्या सर्विस रिपोर्ट्स आ रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हालिया बारिशें हुई हैं, देखें आप 5-6 दिनों में देख लें तो 105 मिलीमीटर बारिश हुई है 4-5 दिनों में।
और अगर ओवरऑल देखते हैं तो 200 मिलीमीटर बारिश हमारे जून और जुलाई में हुई है, जबकि पिछले गुज़श्ता साल में ओवरऑल हम 160 मिलीमीटर और वो हुई थी अगस्त सितंबर में हुई थी। तो इस वक्त कपास बड़े क्रिटिकल मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब फ्लावरिंग जो है, फूल आना, टिंडे आना, ये बहुत ज़्यादा बनने का, और इस दफ़ा अगेती भी कुछ लगी थी क्योंकि शुरू में बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से वो जो अब क्रॉप का फेज़ है बड़ा क्रिटिकल है, यानी नाजुक है। तो इस वक्त जो बारिशें हैं, 3 तरीके से जो नेगेटिव असरात हो रहे हैं। नंबर 1 तो ये है कि आपका जो है पानी जहाँ खड़ा हो रहा है, ज़्यादा बारिशें निकाल नहीं रहे तो पौधे सूख जाएंगे और वहाँ पॉपुलेशन आपकी कम हो जाएगी, साफ ज़ाहिर वो आपकी यील्ड को असर करेगी। सेकेंडली ये है कि आपकी जब बारिश होती है तो फूल जो होते हैं, तो फूल में पानी आ जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती और जिसकी वजह से आपका टिंडा नहीं बनता, तो शेडिंग हो जाती है। तीसरा ये है कि जब अब बारिशें होती हैं तो बारिश की वजह से वीड्स जो हैं, जड़ी बूटियाँ, उनका आप देखेंगे फील्ड में आप जाएं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी जो सूरत हाल है खासी गंभीर है, और इस तमाम जो सूरत सबसे अहम बात जो है, काश्तकारों को खासा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। ये वो मरहला बाप पहुँचा है कि एक तरफ जहाँ नेमत जो है वो नुकसान पहुँच रही है, अपने रहमत से जो नुकसान पहुँचने का खतरा है, तो काश्तकारों को चाहिए कि जल्द अज जल्द अपने हिफाजती इक़दाम करो, खासतौर पर फील्ड को विजिट करें। जहाँ तक बताया जा रहा है कि खेतों में पानी खड़े रहना बिल्कुल भी ना दिया जाए, उसके निकासी आपका इंतजाम किया जाए और इन तमाम अली रियाज अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। भक्कर शहर और नवाही इलाकों में चौथे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब। मूसलाधार बारिशों से मूंगी की फसल को शदीद नुकसान। अब बात करेंगे वजीर आला पंजाब की। हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे या फिर परवेज इलाही को मिलेगा पंजाब की हुक्मरानी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत आज 1 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को रिकॉर्ड समेत तलब कर रखा है। अदालत का सदर काफी चौधरी शुजात का खत भी पेश करने का हुक्म दिया गया है। आपको बता रहे हैं आज 1 बजे समाअत होगी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ ये समाअत की जाएगी। देखेंगे ये कि कौन बनेगा वजीर आला पंजाब। डॉलर की ऊंची उड़ान। अमरीकी करेंसी 230 रुपए तक जा पहुंची। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 63 पैसे मजीद महंगा हो गया। आपको बता रहे हैं डॉलर की ऊंची उड़ान मुसलसल जारी है। रुपए के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अमरीकी करेंसी 230 रुपए तक जा पहुंची। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 63 पैसे मजीद महंगा हो गया है। रुपए की कदर में कमी वाक़ई होती जा रही है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। अमरीकी करेंसी 230 रुपए तक जा पहुंची है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 63 पैसे मजीद महंगा हुआ है। अब जो डॉलर का नया रेट है वो 230 रुपए तक पहुंच चुका है। मुल्तान हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकालत के शोबे में आए नौजवान वकला को मसाइल का सामना है। नौजवान वकला ने चैम्बर्स और फाइनेंशियल मसाइल के हल का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, ज़िला कचहरी में मौजूद हैं। बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी के इस दौर में जहाँ पे हर जो तबका फ़िक्र से मुंसलिक जो लोग परेशान हैं, वहाँ पे नौजवान वकला से भी आज जानते हैं कि किस तरह मुतासिर हो रहे हैं और उनका इस वक्त किन हालात में क्या मुतालबा है। फ़रोख्त तैमूर हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए जी, जैसे महंगाई बढ़ गई, जैसे ही लॉ ग्रेजुएट लॉ करके इधर कचहरी में आता है तो सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि उसके लिए कोई माहाना वजीफ़ा अरेंज करे। पंजाब बार कौंसिल है हमारी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल है, उनको चाहिए कि वो भी नौजवान वकला के लिए कोई पैकेज रखें, माहाना जो उनको वजीफ़ा मिले। अब शुरू में जो आते हैं वकला, उनको 2 साल की टेन्योर चाहिए कम से कम अपने केस हैंडल करने के लिए। 2 साल से पहले उनके पास ना कोई केस आते हैं, वो बेचारे ऐसे ही इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। परेशानी का आलम होता है। किस तरह आपने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए आने वाले वकला को किन मसाइल का सामना होता है और इसका किस तरह? जी बिल्कुल, जैसे कि देखा जा सकता है, एक
जो आदमी डॉक्टर जो नौजवान MBBS करके आता है उसको कम से कम 1 साल के लिए हाउस जॉब दी जाती है, जिस पे कम से कम उसको मुआवजा 60 से 70 हज़ार रुपये मिलता है, जिससे वो अपना और अपने मामलात जो भी होते हैं पढ़ाई के और आगे के अखराजात अच्छे तरीके से वो हैंडल कर सकता है। इसी तरह हमारी पंजाब बार को चाहिए कि जो नौजवान वकला हमारे आते हैं उन्हें कम से कम 1 साल के लिए उनको प्रैक्टिस दी जाए, उनके लिए वजीफे रखे जाएँ, ताकि जो नौजवान दूर दूर से प्रैक्टिस के लिए आते हैं, जिस तरह महंगाई का आलम है, पेट्रोल पहुँच से बाहर है, आटा चीनी दालें हर चीज़ गरीब आदमी की पहुँच से बाहर है, इसका असरात ना सिर्फ आम आदमी पे बल्कि वकला कम्युनिटी पे भी और दूसरे लोगों पे भी कम्युनिटी का असरअंदाज हो रहा है। इसी तरह पंजाब बार को चाहिए कि जो हमारे नौजवान वकला इनिशियल जो प्रैक्टिस में आते हैं उनके लिए वजीफे और फंड्स मुकर्रर किए जाएं, ताकि वो अपने वजीफे मुकर्रर किए जाएं, ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए जाएं जिनमें इंटर्नशिप करवा के जो नए आने वाले जो वकला हैं उनके लिए घर के रोजगार का एक सिस्टम बनाया जा सके, ताकि वो डिसहार्ट होकर वापस जाने के बजाय वकालत जैसे। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। शहर ओलिया के वासियों के लिए बुरी खबर, बर्थ, डेथ, मैरिज, तलाक, दूसरी शादी के सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकेंगे। नादरा ने मुल्तान लोकल गवर्नमेंट की तमाम यूनियन काउंसिल्स को ब्लॉक कर दिया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिल्कुल, शहर ओलिया के वासियों के लिए बुरी खबर यह है कि मुल्तान में अब डेथ सर्टिफिकेट के लिए, उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट और शादी और दूसरी शादी और तलाक के जो सर्टिफिकेट जारी होते थे वो अब बंद किए गए हैं, क्योंकि नादरा की जानब से जो लोकल गवर्नमेंट की 150 यूनियन काउंसिल हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। इस पर जो यूनियन काउंसिल की जो सेक्रेटरीज हैं वो लोकल गवर्नमेंट ऑफिस में मौजूद हैं और काफी बड़ी तादाद में जमा होकर नादरा हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इस बात करने के लिए हमारे साथ जो लोकल गवर्नमेंट यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज मौजूद हैं, जरा हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। तकरीबन 5 दिन से नादरा ने बिल्कुल मुकम्मल ब्लॉक कर दिया। उससे पहले कुछ काउंसिलों को ब्लॉक कर रहे थे, कुछ को खोल रहे थे। इसमें मामला यह है कि जब फील्ड ऑफिस बने तो तहसील काउंसिलों ने पैसे देने हैं नादरा के, जिसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। उसकी बुनियाद पे नादरा ने आज पूरा मुल्तान ब्लॉक कर दिया है। अब कहीं से कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकता वाइटल इवेंट्स का। तो प्रॉब्लम क्या है? फिर लोग तो काफी परेशान हो गए। पब्लिक परेशान है और पब्लिक का सारा प्रेशर, सारा गुस्सा इन सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल पे है। इनके खिलाफ आज मैंने खुद भी अपने खिलाफ दरखास्त लिख के एक साहिल को दी है कि आप DC साहब को दे दें। तो ये सूरत हाल है। और नादरा जो है वो इसमें शेयर लेने के बावजूद उसने मुसलसल हमें जो ऑनलाइन है उनके सिस्टम ब्लॉक कर दिए हैं, और जो ऑनलाइन यूनियन काउंसिल्स नहीं है उनको सर्टिफिकेट, वो सिक्योरिटी पेपर नहीं दे रहे जिस पे सर्टिफिकेट इशू होता है। नादरा हुकाम के मुताबिक जो पेंडिंग शेयर से वो अभी तक अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये इकदाम उठाया गया और ये सेक्रेटरीज मुतालबा करें कि फौरी तौर पर सिस्टम बहाल किया जाए। बिलाल न्याजी अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मियांवाली भक्कर के नौजवानों के लिए खुशखबरी। थल यूनिवर्सिटी भक्कर के एडिशनल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान ने बताया कि सिंडिकेट की मीटिंग हो चुकी है। हायर एजुकेशन के सामने जो एजेंडा लेकर गए थे वो मंजूर हो गया। तालिब इल्मों की तादाद 4000 से जायद है। मजीद इस हवाले से जानेंगे अख्तर मजाज से। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली डॉक्टर प्रोफेसर इस्लामुल्लाह खान साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं कि थल यूनिवर्सिटी की पहली जो है सिंडिकेट की मीटिंग हुई है उसमें क्या तय पाया, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, आपके एजाज़ पे है कि मियांवाली यूनिवर्सिटी बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की मनाजिल तय कर रही है, थल यूनिवर्सिटी के हवाले से बताइएगा। जी, थल यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ने चार्टर दिया था फरवरी 2022 के अंदर। उसके बाद मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मुझे उसका एक्टिंग वाइस चांसलर का चार्ज दे दिया गया था। इन 2-3 महीनों के अंदर हमने यूनिवर्सिटी को पूरी तरह फंक्शनल कर लिया है और यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट बन चुकी है। यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का पहला इजलास जो है वो कल लाहौर में हुआ है। चेयरपर्सन जो थे सिंडिकेट के वो थे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन नजफ इकबाल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जो एजेंडा भी हम लेके गए थे वो सारे का सारा अप्रूव कर लिया गया है और उसमें ख़ास बात यह है कि 5 फैकल्टीज़ अप्रूव की गई हैं और 24 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अप्रूव कर दिए गए हैं। और वहाँ पे इस वक्त स्टूडेंट्स की तादाद 4000 है। अब वो सितंबर में जो है इंशाल्लाह बढ़ के 7000 हो जाएगी। वहाँ पे इसके अलावा हमने 3 महीनों के अंदर एक यूनिवर्सिटी को फंक्शनल करने के लिए जिस तरह के ऑफिसेज होते हैं, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस का ऑफिस होता है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का ऑफिस होता है, ठीक है जी, और एक का ऑफिस होता है, ये सारे के सारे ऑफिसेज क्रिएट कर लिए हैं।
अब हमारी कोशिश है कि फौरी तौर पे उनके जो सर्विस स्टैचूट्स जो हैं वो बना लें। हम फौरी तौर पे फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी की मीटिंग कर लें। गवर्नमेंट ने अच्छा खासा 12-13 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन भी कर दिया है थल यूनिवर्सिटी के लिए, और आई होप के फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो भी बिल्कुल रेगुलेट हो जाएंगे विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह। तो पूरी तरह वहाँ पे जो है हम ट्राई कर रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली जाए ताकि इस साल फॉल में जो है वो स्टूडेंट नंबर जो है वो काफ़ी बढ़ जाए। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने वीर साहब की बात सुनी। अख्तर मजाज, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी में एक और अहसन इकदाम, इंसानी जानों को बचाने के लिए एक और आईसीयू वार्ड बना दिया गया। इस हवाले से आसिम सदीक से मजीद जानते हैं। हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी जारी है। आईसीयू वार्ड में 7 बेड्स का जो इजाफा किया गया है, जिसका इफ्तिताह प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी ने किया है। डॉक्टर साहब, शेख ज़ैद हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान से आने वाले मरीज आते हैं, तो तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए जो इस तरह के इजाफे हैं तो किस तरह से मददगार समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ऑलरेडी हमारे पास एक सर्जिकल आईसीयू है, मेडिकल आईसीयू है, तो आज हमने एक नए आईसीयू का इफ्तिताह किया 7 बेडेड आईसीयू का। वो मेडिकल आईसीयू है जिसमें हमारे पास तमाम लाइफ सेविंग मेडिकेशन, इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर, सीपैप मशीन्स, मॉनिटर्स सारे दस्तयाब हैं, और इससे बेसिकली पेशेंट केयर और लाइफ सेविंग जो है उसमें इजाफा होगा। और ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा हैं, हमारे पास रहीम यार खान की पॉपुलेशन और एडजॉइनिंग एरिया की पॉपुलेशन की ड्रेनेज ज़्यादा है, जिसमें सीरियस पेशेंट्स आते हैं। इस 7 बेड के इजाफे से हम इंशाअल्लाह 7 लाइफ्स जो है वो बेसिकली सेव कर रहे होंगे डेली बेसिस पे, तो इससे हमारी हेल्थ सर्विसेज की जो डिलीवरी है उसमें बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि बेहतर हो जाएगा हेल्थ सर्विस के हवाले से, क्योंकि जो आईसीयू वार्ड बनाया गया उसमें 7 बेड का। आसिम सदीक, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।